Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is lesson number 16, Star and the Solar System. स्टूडेंट स्टार्स जो आप स्काई में देखते हो, सोलर सिस्टम क्या होता है, ये स्काई प्लैनेट्स इन सब के बारे में पढ़ना, दैट मेक्स आर सोलर सिस्टम. सो इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द ब्राइट लिटिल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई हैव ऑलवेज फैसिनेटेड द मैनकाइंड. कह रहे जो भी आप नाइट स्काई में जो आप ऑब्जेक्ट्स जो भी आप देखते हो चमकते हुए, उसने हमेशा ही जो मानव है, ठीक है, हमें जो है फैसिनेट किया है, आकर्षित किया है. ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इवन कि ये जो है लिटरेचर में भी हमें इनका जिक्र सुनने को मिलता है, इवन सॉन्ग्स में और इवन की नर्सरी की राइम्स में भी. जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक राइम दी हुई है, आप इसको पढ़ के देख सकते हो. इसमें भी क्या है, जो भी नाइट स्काई में ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं उन सब का जिक्र किया हुआ है. स्टार लाइट, स्टार ब्राइट, मून. ओके, नाउ फॉर द साइंटिस्ट it is not mere fascination but more of curiosity to know and understand life and happenings beyond our planet as well as on our ओन प्लानट. साइंटिस्ट के लिए स्टूडेंट ये सिर्फ फैसिनेशन का पार्ट नहीं है, एक आकर्षण का की बात नहीं है, बट मोर ऑफ क्यूरोसिटी. क्यूरोसिटी मतलब उनकी जानने की इच्छा, जिज्ञासु होते हैं इनके बारे में और जानने के, इनको अंडरस्टैंड लाइफ को समझने है, और जो भी हैपनिंग्स होती है हमारे प्लानट पे या उससे कहीं और प्लानट पे, तो ये क्या होती है, उनकी जानने की क्यूरियोसिटी होती है. इस चैप्टर में स्टूडेंट हम जो है इन्हीं ऑब्जेक्ट से उनके बारे में जो है नॉलेज गेन करेंगे, जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है हमारी अर्थ से, ठीक है, जिसको हम कुछ है को हम नाइट स्काई में देखते भी हैं. नाउ फर्स्ट इज़ नाइट स्काई. नाइट स्काई स्टूडेंट आप कभी ट्राई करना, सिटी से दूर जाकर या टाउन से दूर जाकर आसमान को ध्यान से देखना, ठीक है. क्लियर नाइट को आपको क्या नज़र आएगा स्टूडेंट्स, वहाँ ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ आपको अपने थोड़े क्लोज नज़र आएंगे, कुछ उनसे दूर नज़र आएंगे, कुछ आपको ब्लिंक करते हुए, टिमटिमाते हुए नज़र आएंगे, जबकि कुछ जो है कांस्टेंट शाइन देंगे. स्टूडेंट ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आर अ मिक्स ऑफ ये स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और कुछ और ऑब्जेक्ट्स का मिक्सअप होता है. और ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स that you see in the night sky are called the celestial objects. ये सब जो आप ऑब्जेक्ट्स देखते हो नाइट स्काई में, इनको celestial objects बोला जाता है. अब इनके बारे में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो जानेंगे, ठीक है, एक एक करके. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट वन है मून, जो कि सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है हमारी अर्थ के. यहाँ पे आपको नाइट स्काई की पिक दिखाई गई है स्टूडेंट्स. नाउ आर मून. यू मे थिंक दैट द मून नीड्स टू नो इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स मून के बारे में तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हो, सबने देखा हुआ है. इट इज़ सो कॉमनली नोन टू ईच वन ऑफ यू. सब इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही कॉमन है. बट द डिफरेंट शेप्स एंड द साइजेस ऑफ द मून इन द नाइट स्काई माइट हैव अम्यूज्ड यू. और स्टूडेंट्स आपने इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मून की, ठीक है, साइज़ जो है नाइट स्काई में देखा होगा, जो आपको खुश करते हैं. So the different shapes of the bright part of the moon observed during a month are called the phases of the moon. ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट शेप स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हो मून की एक मंथ के अंदर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फेसेस ऑफ द मून. व्हेन द मून अपीयर्स एज अ फुल सर्कुलर डिस्क, जब आपको एक पूरा चांद नज़र आता है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं. और आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, हर एक कंसिक्वेंट नाइट पे, हर एक आने वाली रात में क्या होता है, द साइज ऑफ द ब्राइट एंड विजुअल पार्ट ऑफ द मून गोज ऑन रिड्यूसिंग. फिर धीरे धीरे इसका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है टिल द 15th नाइट. ऐसा लगातार 15 रातें होता है, ठीक है. उसका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है. फिर 15th नाइट पे क्या होता है, मून आपको नज़र ही नहीं आता, और उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नो न्यू मून, या फिर जिसको हम नो मून भी कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है द मून ऑन द नेक्स्ट नाइट नेक्स्ट टू द न्यू मून. और जब नो मून होता है उससे नेक्स्ट नाइट जो होती है, आपको बिल्कुल एक थिन सी कर्व जो है चांद की नज़र आती है. मैंने ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके की स्टूडेंट, इसको बोला जाता है क्रिसेंट मून. और फ्रॉम अ क्रिसेंट इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. फिर क्रिसेंट मून के बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर से जो है आपको मून का जो साइज़ है वो बढ़ते हुए नज़र आता है, ठीक है, जब तक कि वो पूरा मून फिर से ना बन जाए. और स्टूडेंट ये जो टाइम पीरियड होता है 2 कंसिक्यूटिव फुल मून्स के बीच का, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, मंथ बोलते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर्स. और
ये इसका कितना टाइम पीरियड होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ 29 days 11 hours और 43 minutes का, और इसको हम लूनर मंथ भी बोलते हैं। नाउ इट इज़ सरप्राइजिंग वाई अ नो मून इज़ कॉल्ड अ न्यू मून स्टूडेंट। ये एक आप हैरानी वाली बात है कि जब कोई भी मून नहीं होता जिसको आप अमावस की रात बोलते हो, उसको ही न्यू मून क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यू मून जो है दैट स्टार्ट अराइजिंग ऑन द सब्सिक्वेंट नाइट, क्योंकि न्यू मून जो है उसके अगले दिन ही जो है नया चांद जो है वो निकलना आपको दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम फेसेस के बारे में पढ़ेंगे टर्न वाइज टर्न। द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन मेक्स द मून अपीयर एज इफ इट इज चेंजिंग इट्स शेप। स्टूडेंट, जो मून जो है आपको पता अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये जो रेवोल्यूशन होती है मून की अर्थ के अराउंड, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, शेप जो है वो अलग अलग दिखाई देती है मून की। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून दैट वी सी आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। ये जो मून का पार्ट जो है वो चेंज होती रहती है डायरेक्शन, और हम देखते हैं मून की अलग अलग शेप्स को, इसको क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट द मून इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और आप स्टार्टिंग से लोअर क्लासेस से ये भी पढ़ते आए हो कि मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। ये ब्राइट और शाइन क्यों करता है? सन की वजह से। सन की जो लाइट मून के ऊपर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें मून शाइन होता दिखाई देता है। द पार्ट ऑफ द मून जो कि सन को फेस करता है, ठीक है, वो ब्राइट होता है, जबकि वो पार्ट मून का जो सन से दूर होता है वो डार्क होता है। जो फेसेस होते हैं मून के स्टूडेंट, दैट डिपेंड्स ऑन इट पोजीशन इन रिलेशन टू द सन एंड द अर्थ। जो भी फेसेस मून के होते हैं, मतलब अलग अलग शेप होती है, वो जो है मून की सन और अर्थ से जो पोजीशन है उसके कारण होते हैं। सो एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जैसे जैसे मून अर्थ के अराउंड मूव करता जाता है, हमें डिफरेंट जो मून का डिफरेंट पार्ट है वो शाइन ब्राइट चमकता है, जिसके ऊपर लाइट पड़ती है वो चमकता है। एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। नाउ अब हम जो डिफरेंट फेसेस जो बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ अ न्यू मून। व्हेन द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन द सेम डायरेक्शन एज द सन, जब मून जो है स्टूडेंट वो सन जैसी सेम डायरेक्शन में होता है, तो इट्स इल्यूमिनेटेड हाफ फेसेस द ऑपोजिट अर्थ। तो उसका जो प्रकाशित हाफ पार्ट होता है स्टूडेंट, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है अर्थ के, और इसलिए जो पार्ट दैट फेसेस, जो अर्थ का मून का जो पार्ट अर्थ को फेस करता है वो डार्क होता है, जिसकी वजह से सन की कोई भी लाइट जो है स्टूडेंट मून पे नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से हमें जो है कोई भी कह लो मून नज़र नहीं आता है। ठीक है, और जब ये फेस होता है स्टूडेंट, जो मून है राइज कब होता है, सनसेट के समय, मतलब जब सूरज छिपता है तो राइज होता है, एंड सेट्स एट द टाइम ऑफ द सनराइजेस, और मून कब छिप जाता है, जब सन उदय होता है। इसीलिए जो है हमें कोई भी मून नज़र नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग क्रिसेंट स्टूडेंट, ये आपको फिगर नीचे दिखाई गई है। एज द मूव्स अराउंड द अर्थ, जब मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है, वी गेट टू सी अ पार्ट ऑफ इट्स इल्यूमिनेटेड हाफ। तो हमें मून का कुछ पार्ट जो है प्रकाशित हुआ नज़र आता है, और हम ये कहते हैं कि मून जो है दैट इज़ वैक्सिंग क्रिसेंट। एट फर्स्ट वी सी ओनली अ थिन कर्व, सबसे पहले हमें सिर्फ एक पतली सी कर्व नज़र आती है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये जो फेस होता है इसको बोला जाता है क्रेसेंट मून। नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्वार्टर मून। फर्स्ट क्वार्टर मून स्टूडेंट आप देख सकते हो, जिसमें हाफ ऑफ द मून अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इल्यूमिनेट होता है, प्रकाशित होता है। दिस कम्स अ वीक आफ्टर द न्यू मून। ये कब होता है स्टूडेंट? न्यू मून से 1 वीक के बाद ये जो है पोजीशन आती है। बाय दिस टाइम, इस टाइम जो है मून कंप्लीट्स अबाउट अ क्वार्टर ऑफ इट्स टर्न अराउंड द अर्थ। इस टाइम में मून जो है अर्थ के अराउंड अपनी क्वार्टर जो है टर्न पूरी कर लेता है, और इसलिए हमें सिर्फ उसका हाफ पार्ट ही इल्यूमिनेट होता नज़र आता है। दैट इज़ एक मून का एक क्वार्टर हमें जो है इल्यूमिनेट प्रकाशित हुआ नज़र आता है, एंड दिस इज़ द क्वार्टर फेस। नेक्स्ट इज वैक्सिंग गिबस मून।
वैक्सिंग गिबस आफ्टर द क्वार्टर फेज। स्टूडेंट क्वार्टर फेज के बाद वी कीप सीइंग अ स्टिल बिगर, हमें थोड़ा उससे और बड़ा नज़र आता है मून शाइन करता हुआ, और इसको बोला जाता है वैक्सिंग गिबस मीन। और गिबस का मतलब जो होता है एक्चुअली में हम्प्ड होता है, ठीक है, जैसे कैमल के हम्प होता है ना ऊपर से, वैसे इसको हिंदी में बोला जाता है कुबड़, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिखाया भी है वैक्सिंग फीवर मतलब मोर देन हाफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द फुल मून। फुल मून क्या है, जब आपको पूरा मून नज़र आता है। ये जो है 2 वीक्स आफ्टर द न्यू मून, जब न्यू मून होता है उसे 2 वीक्स के बाद नज़र आता है। द मून कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स रेवोल्यूशन। मून जो है अर्थ के अराउंड अपनी हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। एंड द इल्यूमिनेटेड हाफ, और जो आधा पोर्शन हमें जो मून का आधा पार्ट हमें बिल्कुल जो है इल्यूमिनेट प्रकाशित हुआ नज़र आता है, दैट कोइंसाइड्स विद द फेस पार्ट फेसिंग द अर्थ। दिस इज़ हाउ वी सी द फुल इल्यूमिनेटेड डिस्क, दैट इज़ द फुल मून, जिसकी वजह से हमें क्या है आधा मून पूरा कंप्लीट शाइन होता नज़र आता है आपको पार्ट। एंड एट दिस टाइम द पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून इज़ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। इस टाइम पे जो सन और मून की पोजीशन होती है वो अर्थ से क्या होती है, ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट इज द वेनिंग गिबस मून आफ्टर द फुल मून अंटिल इट बिकम्स द न्यू मून। वेनिंग गिबस मून स्टूडेंट ये होता है फुल मून के बाद फिर क्या होगा स्टूडेंट, द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो फिर से क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। एंड अ वीक आफ्टर द फुल मून इट इज़ कॉल्ड अ गिबस वैक्सिंग मून। और फुल मून से 1 वीक के बाद जो है आपको ऐसी पोजीशन जो है वो नज़र आती है, ठीक है। और स्टूडेंट जो डिक्रीजिंग साइज होता है मून का फुल मून के बाद टू द न्यू मून, इसको जो बोला जाता है वेनिंग मून बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ द लास्ट क्वार्टर मून। लास्ट क्वार्टर स्टूडेंट आप ये देख सकते हो 3 वीक्स आफ्टर द न्यू मून। ये कब होता है, न्यू मून से 3 वीक्स के बाद। हमें क्या दिखता है स्टूडेंट, ओनली हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून। मून का सिर्फ आधा पार्ट ही इल्यूमिनेट होता नजर आता है, और इसको बोला जाता है लास्ट क्वार्टर मून। एंड द लास्ट इज़ द वेनिंग क्रेसेंट मून, मतलब फिर से क्रिसेंट लाइन आपको नज़र आएगी ड्यूरिंग एक थिन सी कर्व नज़र आएगी, और ये कब होता है 4th वीक में होता है। एंड इसी मून को क्या बोला जाता है, वेनिंग क्रिसेंट मून। सो स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर टिल हियर।